Allah 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 Allah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरा, आज हम अपने बेसिक डेली दुआज सीरीज़ की पहली क्लास में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक बहुत ही प्यारी और अहम दुआ सीखेंगे, खाना खाने से पहले की दुआ। हम रोज़ाना कई बार खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम हर बार अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं? सवाल करें अपने आप से। याद रखें, जब हम खाने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो खाना बरकत वाला हो जाता है और अल्लाह ताला उसमें रहमत नाज़िल फरमाता है। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो अल्लाह का नाम ले, और अगर शुरू में भूल जाए तो कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये हदीस है सुनन अबी दाऊद के। यानी जब खाना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो, और अगर शुरू में भूल जाओ तो कहो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, यानी अल्लाह के नाम से शुरू में भी और आखिर में भी। तो असल जो दुआ यानी हमने जो शुरू में पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ, इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड विद हिज ब्लेसिंग्स। और अगर आप ये दुआ पढ़ना भूल जाएं तो आप दरमियान में याद आए कि आपने जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, या फिर आपको आखिरी लुकमे में भी जो है वो याद आए, तो आपने इस दुआ की रिप्लेसमेंट में ये वाली दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ठीक है, तो ये दो दुआ हो गई हैं। एक दुआ खाना खाने से पहले की दुआ है, और अगर आप खाना खाने से पहले की दुआ भूल जाएं पढ़ना तो आप ये दरमियान में या फिर लास्ट में ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ वो दुआ जो हम खाना खाने से पहले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ। और अगर आप भूल जाएं तो आप कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, अल्लाह के नाम से शुरू में भी और आखिर में भी। तो इस दुआ की हिकमत क्या है? इन दुआज की हिकमत क्या है? ये दुआ हमें याद दिलाती हैं कि खाना सिर्फ रिज्क नहीं है, यानी लुकमा हमारे हाथ में है, जो खाना हमारी प्लेट में है वो रिज्क नहीं है सिर्फ, बल्कि अल्लाह की नेमत है। और ये रिज्क हमने खुद अपनी कमाई से नहीं हासिल किया, बल्कि ये रिज्क रब ताला ने हमें दिया है। तो शुक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आप काम करें तो बिस्मिल्लाह से जो है वो शुरू करना चाहिए, ताकि वो इबादत बन जाए। तो बिस्मिल्लाह कहने से शैतान भी दूर हो जाता है। जब इंसान खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। और अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, ऐसे ही खाना शुरू कर देता है, तो शैतान उसके साथ बैठकर जो है वो खाना खाता है। और अब ये है कि अगर आप भूल गए हैं तो अब जाहिर सी बात है शैतान साथ बैठ के खाना खा रहा है। लेकिन अगर आपको दरमियान में याद आ गया कि आपने तो बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं और आप दरमियान में पढ़ रहे हैं, दरमियान में जो यानी बिस्मिल्लाह के बाद रिप्लेसमेंट में दुआ आई है वो आप पढ़ते हैं, तो क्या होगा? जो शैतान होगा, जितना खाना उसने आपके साथ बैठ खाया होगा वो तय कर देगा, वॉमिट कर देगा, ठीक है, यानी वो उठकर चला जाएगा आपके पास से, और फिर वही बरकत आपको हासिल होगी, यानी आपने चूंकि अल्लाह का नाम ले लिया है। तो बिस्मिल्लाह कहने से शैतान दूर हो जाता है, बरकत होती है, सुकून मिलता है और शुक्र के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि इंसान जब अल्लाह के नाम से कोई भी काम करे और खाना खाए तो क्या होता है कि उसमें एक तो बरकत है, वो बरकत महसूस होना शुरू हो जाती है। आप थोड़ा भी खाना खाते हैं, आपका थोड़े से खाना खाने से भी आपका पेट भर जाता है, और ये बरकत है। और सुकून कैसे है कि जो खाना आपने खाया है वो आपको एक
एक प्रॉपर वे में वो जाके वो यानी उसका जो काम है वो प्रॉपर वे में वो करता है। वो खाना आपको एनर्जी देता है, और वो जब एनर्जी आती है तो इंसान को सुकून भी उस चीज़ का मिलता है। और इसके अलावा इंसान जो है वो शुक्र करता है, और जब शुक्र करता है तो वो ज़ाहिर सी बात है शुक्र करने से रब ताला मज़ीद नवाजते हैं इंसान को। तो हमारे लिए जो अमल के यानी बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि जब भी हम खाना खाने बैठें तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर कहें, और अपने घर वालों को भी याद दिलाएं, और दिल में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया है। ये बात ना हो कि मैंने खुद से अपनी कमाई से मैं लेकर आया हूँ, नहीं, बल्कि ये रिज़्क़, ये जो नेमत है ये रब ताला की तरफ से दी गई है, उस पर शुक्रगुजारी जो है वो करनी चाहिए। एक छोटा सा लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह, लेकिन जो खाने को सिर्फ आदत नहीं बल्कि इबादत बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।